मैथमेटिक्स का टफ होने का जो सबसे बड़ा वजह है वो मेरे हिसाब से यही है कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ जाता है, फॉर्मूला क्या लगाना है वो भी पता चल जाता है, मगर जब बात आती है कैलकुलेशन की, कैलकुलेट करते करते फाइनली नीचे आंसर तक आता है, वहां पर गलती हो जाती है। बीच में कैलकुलेशन में जरूर मिस्टेक होती है। और कैलकुलेशन क्या होती है, वही कुछ प्लस माइनस के नंबर होते हैं, उन्हें कैलकुलेट किया जाता है या तो उनका मल्टीप्लाई डिवाइड, और वहां कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ी बहुत मिस्टेक करके क्वेश्चन को पूरा गलत करके आ जाता है। आज की वीडियो देखने के बाद बच्चे ये गलती अब कभी नहीं करेंगे। हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की जीरो टू हीरो सीरीज के डे 2 के अंदर। और आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ओवर द इंटीजर। पिछले वीडियो में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को कवर किया था। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके एक बार जरूर से उसे चेकआउट करें। ये पूरी सीरीज है, इसका एक भी वीडियो मिस मत करना, आपके मैथ्स के कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रांग बना के रख देगा। बच्चों, इंटीजर्स की जो कैलकुलेशन होती है, इस टाइप के आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। पहला ही मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है, आप देखोगे सभी में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। 3 रूल आप याद रखो, 3 भी नहीं, सॉरी 2 ही रूल यहाँ पे याद रखो। अगर दोनों ही प्लस के हैं या फिर दोनों ही माइनस के हैं तो करना क्या है, करना तो मल्टीप्लाई ही है, मगर साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। क्या याद रखोगे, अगर एक जैसे साइंस हैं और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आप साइन लगा दोगे प्लस का, और करना क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है। बस शर्त ये है कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का, फर्क नहीं पड़ता पहला माइनस का या पहला प्लस का, अगर दोनों ही अलग अलग निशान दिखे आपको और आपको अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप साइन लोगे माइनस का। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी, ये सारे 1 मिनट में हो जाएंगे। लाइक एक ये प्लस का है, एक ये माइनस का है, अलग अलग निशान है, इसलिए यहां पर माइनस लगेगा। अब मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35। फिर से अलग अलग नजर आ रहे हैं, एक माइनस का, इस बार आगे कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखेंगे जब भी इंटीजर्स में आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है। फिर से दोनों अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग होने की वजह से साइन तो नेगेटिव आएगा और मल्टीप्लाई होकर ये 35 है। यहां हम देखेंगे फिर से साइन अलग अलग है, ये पॉजिटिव, आगे कुछ नहीं है इसलिए, और ये नेगेटिव है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लाए हैं। 3 9 27। यहां पर आप देखोगे दोनों एक ही जैसे निशान है, दोनों माइनस के। जब दोनों एक ही जैसे निशान मिलेंगे तब प्लस लगाना ही है, तो ये प्लस 5 10 50। यहां पर देखोगे फिर से एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस लगाना ही है। 5 7 35। एक चीज और, अगर नंबर्स के आगे प्लस लगा हुआ है और उसके आगे और कुछ भी नहीं है, तो आप ये प्लस के साइन ड्रॉप कर सकते हो। अभी भी हम इनको प्लस 50 और प्लस 35 ही मानेंगे। ठीक है, आप डिवीजन में आप देखेंगे सेम एज इट इज मल्टीप्लाई वाले रूल है, कुछ भी चेंज नहीं है। वही बात है, अगर दोनों ही प्लस के हैं डिवाइड हो रहे हैं या फिर दोनों ही माइनस के हैं डिवाइड हो रहे हैं, एक जैसे साइन है, साइन रहेगा प्लस का, अलग अलग साइन है और डिवाइड कर रहे हैं, साइन रहेगा माइनस का। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 25 है, काई का है, प्लस का आगे प्लस है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और ये -5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 की टेबल में 25 कितनी बार में आता है, तो हम जानते हैं डिवाइड करना। तो अब मैंने क्या बोला था, अगर अलग अलग साइन है, अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो क्या लगाना है, माइनस लगाना, ये काम खत्म। अब देखो, डिवाइड को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जाता है, उस तरीके से करके देख लेते हैं, ये बहुत कुछ आएगा आपकी कैलकुलेशंस में। इसको कैसे करेंगे हम, तो एक जैसा साइन है, अलग अलग है, नीचे ऊपर प्लस है, और सॉरी नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, अलग अलग साइन होने की वजह से हम माइनस तो लेंगे ही लेंगे। अब 18 और 27 काई के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, 18 आ रहा है 2 बार में और 27 आया 3 बार में। अब यहां पर क्या है, एक जैसे साइन है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। प्लस का आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 एक बार में कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा प्लस का 1। 14 और 56, 14 की टेबल में आ रहा है 1 टाइम में, 56 आ रहा है 4 टाइम में। ठीक है, अब अलग अलग साइन होने की वजह से जरूरी नहीं है कि मैं ये माइनस नीचे ही लिखूं, मैं कहीं पर भी लिख सकता हूं। इट इज -1/4। ठीक है, अब यहां पर तो हम जानते ही हैं करना कैसे, दोनों एक जैसे साइन है। इसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वेट होगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। इंटीजर्स को सॉल्व करते टाइम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को कंबाइनली एक साथ समझा जा सकता है। देखो जरा कैसे होगा। आपको पहले तो रूल ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके अंदर अलग अलग नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ही साइन यूज हो रहे हैं, तो इसको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आपको ऐड करना है, दोनों ही नेगेटिव है तब भी ऐड करना है। याद रख लोगे ये बात, दोनों ही एक जैसे साइन है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और दोनों ही अलग अलग, चाहे पहला प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस होगा, इन दोनों ही केस के अंदर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, रही बात साइन लगाने की, साइन कौन सा लगाए, करेंगे क्या ये तो पता चल गया है नंबर्स के साथ, मगर साइन कौन सा लगाना है,
तो साइन हम घर में बात किसकी मानते हैं? जो सबसे बड़ा है उसकी बात मानते हैं। तो यहां पर साइन किसका मानेंगे? जो नंबर, दो नंबर दिए रहेंगे, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, जो बड़ा नंबर है उसकी बात मानेंगे, उसके पास जो साइन है उस साइन को फॉलो किया जाएगा। साइन कौन से नंबर का फॉलो किया जाएगा? बड़े नंबर का। ठीक है, अब कैसे होगा? ये सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उम्मीद करता हूं इसमें से आधे भी नहीं आते होंगे आधे बच्चों को। ठीक है, अभी 2 मिनट में सारे सीख जाओगे। देखो पहला माइनस है, -3, बात खत्म हो गई यहां पर। अब आगे क्या करना है इसके साथ? अब यहां देखो आपको 2 साइन एक साथ दिख रहे हैं बच्चों, एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, ऐसे केस में जहां पर ब्रैकेट है और बाहर कुछ साइन है वगैरह, इसीलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई का कंसेप्ट सिखाया कि यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो। ब्रैकेट के बाहर क्या होना है? मल्टीप्लाई होना इन दोनों साइन का। मल्टीप्लाई के लिए रूल फिर से याद दिला देते हैं, अलग अलग है तो माइनस करना है, एक जैसा है तो प्लस लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -3, और ये अलग अलग साइन होने की वजह से ये -6 है। अब रूल कौन सा लगेंगे? प्लस माइनस वाले रूल लगेंगे। जब ब्रैकेट फ्रैकेट सारे खत्म हो जाएंगे फिर प्लस माइनस वाले लगेंगे, वो लगाते रहेंगे। पहले इन सभी को हम इस स्टेज में लेके आ जाते हैं, देखते जाओ। यहां पर प्लस, बाहर कुछ नहीं मतलब प्लस, एक जैसे साइन है प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा रहा हूं, ध्यान रखते रहो। अलग अलग साइन है माइनस लगा रहा हूं, अलग अलग साइन है, एक प्लस एक माइनस, माइनस लगा रहा हूं, एक जैसे साइन है प्लस लगा रहा हूं। यहां देखोगे अलग अलग साइन है, माइनस लगा रहा हूं, यहां कोई साइन नहीं है इसलिए इसको एज इट इज लिखा जा रहा है। यहां अलग अलग साइन है, सॉरी एक जैसा साइन है प्लस लगा रहे हैं 27, यहां पर भी एक जैसा साइन है प्लस 27 लगा रहे हैं। इधर देखोगे एक जैसा साइन है प्लस 54, इधर अलग अलग साइन है -8। ठीक है, इतना काम सारा कहां से हो गया? मल्टीप्लाई वाले रूल से ही हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल अब लगेगा। देखो सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गए मेरे पास, कोई ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं बचा, सब हट चुका। एक लास्ट स्टेप, अगर एक जैसे साइन दिख रहे थे तो क्या करना था? या तो दोनों माइनस दिखे या दोनों प्लस दिखे, ऐड करना था। अलग अलग साइन दिख रहे थे तो क्या करना था? माइनस करना था। देखते जाते कि इनमें एक जैसे हैं, इनमें एक जैसे हैं, ऐड कर दो, ये 9 हो गया। यहां पर बाहर कुछ नहीं मतलब प्लस है और ये माइनस, अलग अलग है, माइनस कर दो, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। यहां पर अलग अलग है, 18 में से 6 गया 12 बचा। यहां पर अलग अलग है, 2 बचा। यहां पर एक जैसा है, दोनों को ऐड कर लो, 54 हो गया। यहां पर अलग अलग है, माइनस कर लेते, 54 में से 8, 48 बचेगा, सॉरी 46। ओके, अब एक लास्ट चीज की साइन कहां पर लगाना है, कौन सा लगाना है, किस टाइप का लगाना है। ठीक है, हमने क्या बोला है? जो नंबर बड़ा है उसकी बात मानना है। देखो इधर 6 और 3 में से बड़ा कौन है? 6 के बाद जो साइन है वो लगाओ। 4 और 6 में 6 बड़ा है, इसके बाद जो साइन है। 18 और 12 में जो बड़ा है वो साइन लगाओ। 17 और 15 में जो बड़ा है उसका साइन लगाओ। 27 27 दोनों बराबर है और दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब ये बात तो मानना ही मानना है कि ये प्लस का आना ही है। ओके, रही बात यहां पर बड़ा कौन है? 54, 54 के पास प्लस का साइन है, यहां पर प्लस लगेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो बच्चे नहीं देख रहे हैं तो आपको ये जरूर पता है कि ये वीडियो आपके परिवार के किन बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिनकी वजह से उनके मैथ्स के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। और उन बच्चों को जरूर ये वीडियो की पूरी सीरीज दिखाना, जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं या उन्हें लगता है कि मैथ्स हमारे लिए टफ है और ये हमसे हो नहीं पा रहा, ये पूरी वीडियो की सीरीज अगर वो कंप्लीट करेंगे तो उन्हें भी मैथ्स चुटकियों में होने लगेगा। Thank you very much. Thank you for watching. Thank you for supporting.